पक्षियों को दाना दो। दिन की शुरुआत सूर्योदय के साथ करो। सुबह रोज़ छत पर, बरामदे में, बालकनी में या आसपास कोई छोटी सी पार्क है या सैर करने की जगह है तो वहाँ जाओ। प्रत्येक दिन जाओ, थोड़ी देर सैर करो। थोड़ी देर जब सूर्योदय हो रहा होता है ना, तो उस दौरान प्रकृति को, पर्यावरण को देखो। तुम ये शिकायत नहीं कर सकते मुझसे कि साई मेरे आसपास पेड़ पौधे नहीं हैं। दरअसल तुम आसपास कभी देखे ही नहीं हो। अगर तुम देखने जाओगे ना तो वो सब कुछ है जो शायद कहीं बाहर पैसे खर्च करके भी घूमने जाओ ना तो एक बार एक साथ उस तरह से नहीं मिलेंगे। एक बात और कहूँ मैं तुमसे, वैसे तो तुम बहुत व्यस्त भी रहते हो और बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे घर की जो हैं वो तुम्हारी जिम्मेदारी है ही नहीं। उन चीज़ों पर तुम्हें ध्यान ही नहीं देना है। लेकिन फिर भी मेरे कहने पर एक आदत धीरे धीरे डालने की कोशिश करो, और वो ये है ना कि घर पर कौन सी साग सब्जियां बनती हैं जो खाते हो ना उस पर ध्यान दो। और जो आती हैं किस तरह आती हैं, क्या हफ्ते में एक दिन आती हैं या हफ्ते में 2 बार में आती हैं या रोज़ आती हैं, इस चीज़ पर भी ध्यान दो। हो सके ना तो थोड़ी बहुत सब्जियां खरीदा करो, खुद से खरीदो, वो भी सुबह के समय, ताज़ी सब्जियां, और वही बनाकर या बनवाकर खाओ। जो तुम्हारी सब्जियां एक बार आ जाती हैं टोकरी में, फ्रिज में रखा जाती है ना, तो कई बार उस पर तुम्हारा मन नहीं बैठता क्योंकि वो तो आ गई, एक बार रखा गई। लेकिन अगर तुम खुद से कुछ खरीद कर लाओगे ना, देख कर, उनमें से बढ़िया वाले निकाल कर, छांट कर, तो तुम्हारे मन में ये बात रहेगी कि बहुत मेहनत से लाया। तो फिर तुम्हें रहेगा कि तुम्हें वो चीज़ खानी है, और वो थोड़ा कम भी स्वाद वाला बना हो ना तो भी तुम्हें उसका स्वाद पूरा आएगा। क्योंकि जब कोई चीज़ के पीछे मेहनत होती है ना तो फिर वो स्वादिष्ट लगता है मेहनत करने वाले को। दुनिया को क्या लग रहा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इस तरह धीरे धीरे ना तुम्हें सब्जियां खाने की आदत भी होती जाएगी, तुम्हें सब्जियां खरीदनी भी आती जाएंगी, तुम्हें सब आएगा। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो तुम नहीं जानते हो या नहीं जानोगे। तुमसे रोज़ मुमकिन नहीं है कि तुम आधे घंटे भी बैठकर पूजा कर सको, ये तो मैं जान रहा हूँ। इतनी समय की व्यस्तता है और जीवन के लक्ष्य हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता। मैं अच्छे से समझता हूँ, कई दिन तुम्हारी नींद पूरी नहीं होती, थकान रहता है, फिर भी अपने आप को खींचते हो। चलो ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन इसी में एक काम कर लिया करो कि दिन भर में एक बार दीपक जलाना है तुम्हें। बस इतनी सी ही आदत डालो। चाहे मेरी चालीसा पढ़नी है, कोई एक चीज़। अगर देखो तुमसे नहीं हो पाता ना तो कम से कम पास वाले मंदिर जाओ और रोज़ वहाँ पर अगरबत्ती जला दो या दीपक जला दो या फूल चढ़ा कर आ जाओ। अगर महादेव का मंदिर है तो रोज़ नहा धोकर जाओ बिना कुछ भी खाए, और पहले जल चढ़ा दो, फिर आकर नाश्ता करो। एक नियम बांधो बस। तुम जो सोचते हो या कहते हो ना कि साई कैसे लोग घंटों बैठकर पूजा कर लेते हैं, मंत्र जाप कर लेते हैं, क्या मुझसे हो पाएगा? तो हाँ, हो पाएगा, पर एक दिन में नहीं होगा। जिसे बिल्कुल आदत नहीं है वो एक बार में 2-2, 3-3 घंटे नहीं बैठ सकता। तो धीरे धीरे, थोड़े थोड़े से शुरुआत करना पड़ता है। तो रोज़ जाने आने की आदत डालो मंदिर की। और एक बात कहूँ, कौन कैसे जी रहा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम अपने जीवन में थोड़ी सरलता लाओ। ज़रूरी है, आवश्यक है कि सरलता होनी चाहिए जीवन में। जीवन जितना सरल है ना उतना आसान होगा। मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ और हमेशा याद दिलाता हूँ क्योंकि तुम जिन लोगों को अपना मित्र मानते हो और जो तुम्हें अपना मित्र मानते हैं, ये मित्रता तो है और हमेशा रहेगी अगर अच्छे से निभाई जाए तुम्हारे तरफ से तो। लेकिन हाँ, एक उन सबों की गंदी आदत है, वो ये है कि वो बहुत सारी फालतू की चीज़ें लेते हैं जिसमें बहुत पैसा अपना लगाते हैं और जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता। ऐसे सामान में लगाते हैं जो शायद 1 साल या 6 महीने भी ना चले, और ये मूर्खता भरी बात है। इसलिए इस मूर्खता का हिस्सा तुम नहीं बन सकते हो।
जीवन को सरलता से जीनी चाहिए। पाँव में पहनने के लिए चप्पल चाहिए, जूते चाहिए, रखो। आरामदायक चाहिए, वो भी रखो। 2, 3, 4 जितने ज़रूरत है उतने ही रखो। लेकिन अब ये कौन सी बात हो गई कि ज़रूरत और थोड़े बहुत घूमने जाने के लिए हैं, उसके अलावा भी खरीदे जा रहे हैं। पूरे साल जूते चप्पल खरीदी जा रही हैं, पूरे साल कपड़े खरीदे जा रहे हैं, और वो कपड़े 2-3 बार भी नहीं पहने गए, वो जूते 1-2 बार भी नहीं पहने, कुछ तो नए नए पड़े ख़राब हो गए। ये अन्याय है। पता है ये क्या होता है? ये दिखाता है कि कोई व्यक्ति धन का कितना अपमान कर रहा है। और ये जो भी करता है ना इस तरह के कृत्य, इसका असर जीवन में कभी ना कभी पड़ जाता है। जो अपने हाथ से किसी भी रूप में बर्बादी करेगा तो इसका भुगतान भी उसे ही करना होगा, कोई दूसरा करने नहीं आएगा। इसीलिए मैं तुम्हें हमेशा सरलता से जीने को कहता हूँ। जितना सरलता से जियोगे उतना खुश भी रहोगे, ये भी बात है। खूब खुश रहा करो। तुम अपने जीवन को सरलता से जियो, कोई तुम्हें रोकने टोकने नहीं आएगा। लोग पूछने आएंगे, तुम कह देना ये तुम्हारा पसंद है, फिर कोई तुमसे सवाल नहीं करेगा। ये मेरे तरफ से पक्की बात है। फटे हुए बैग लेकर मत चला करो, बदल लो। फट चुकी हैं तो उन्हें बदल लो। बैग में तुम्हारे पैसे होते हैं, तो इसलिए वो फटे हुए वाले का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। चलो आज रात तक ना तुम्हारे पास तुम्हारे कुछ सामान आ जाएंगे जिसके तुमने पैसे देकर खरीदे थे मगर अब तक आ नहीं पा रहे थे, और धीरे धीरे तुम्हारा ये तनाव भी कम होता जाएगा। और आगे से ना ध्यान रखना, कोई भी सामान मंगवा रहे हो तो अगर चाहते हो कि बाद में पैसे देने हैं, चाहे मुझे पहले पैसे देने हैं, तो इस चीज़ के लिए मन में स्पष्टता लेकर आना। इस तरह तनाव नहीं लेना। आज कुछ सामान तुम्हें मिल जाएगा तुम्हारा। आज के लिए एकदम निश्चिंत रहो। आयुष्मान भवा।